आज हम इस क्लास में कक्षा 12 गणित पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, आज हम इस क्लास में उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको रखे हुए मिलेंगे। अगर आपने उन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जो मैं आपको दूंगा, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं इस क्लास में। अगर आपने उन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो चैप्टर नंबर 1 से ठीक है 5 तक के जो भी प्रश्न आएंगे वो उन्हीं में से होंगे जो मैं आपको दूंगा। एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा, ये हमें पूर्ण आशा है। और उन प्रश्नों का हल आपको कहां पर मिलेगा ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यानी इस क्लास में आज हम टोटल 40 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। कक्षा 12 गणित पार्ट 1 संबंध एवं फलन। पार्ट 1 में कुल 10 प्रश्न हैं, तो सारे के सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। ओके, पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) एकेकी और आच्छादक है। जब इसने कहा है कि जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक फलन है तो 100% होगा। ओके, केवल हम चेक करके देंगे। ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। जब इसने कहा है कि जो फलन है ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है तो 100% नहीं होगा, केवल हम चेक करके इसे देंगे। ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। ओके, समुच्चय ए में जो संबंध आर है सुतुल्य समित तथा संक्रामक संबंध है। जब इसने कहा है जो समुच्चय ए में संबंध आर यानी रिलेशन एक सुतुल्य संबंध है, समित संबंध है तथा संक्रामक संबंध है तो 100% होगा, केवल हम चेक करके देंगे। ये प्रश्न 2 नंबर में आता है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके, चौथा प्रश्न, यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि संबंध R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि मेरे को सिद्ध करके देना है। क्या सिद्ध करना है? R1 इंटरसेक्शन, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, R2 भी ठीक है समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। ओके, तो मेरे को यह सिद्ध करके देना है। यह प्रश्न 2 तरह से आता है, 2 प्रकार से। एक प्रकार यह है, दूसरा प्रकार यह है जो कि मैंने अथवा में लिख दिया है। और यह प्रश्न हर साल आता है बोर्ड परीक्षा में, और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न आपको 100% रखा हुआ मिलेगा, 2 नंबर में आता है। पांचवा प्रश्न, ओके, यदि फलन f(x), ओके, हम कहें f(x) या हम कहें f, बात एक ही है, फलन, तो सिद्ध कीजिए f यानी फलन एकेकी तथा आच्छादक फलन है। इसने कहा है जो फलन है वो एकेकी तथा आच्छादक फलन है तो 100% होगा, केवल हम चेक करेंगे। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। क्लियर? छठा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), ओके, ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। जब इसने कहा है कि जो फलन है ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है तो 100% नहीं होगा, केवल हम चेक करके देंगे। यह प्रश्न 5 नंबर में आता है। सातवां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि फलन, ठीक है भाई, यहां पर जो फलन है f(x), परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए फलन है वो एकेकी तथा आच्छादक फलन है तो 100% होगा, केवल हम चेक करेंगे। ओके, ये प्रश्न 8 नंबर में आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन R द्वारा प्रदत्त संबंध R जो रिलेशन है एक तुल्यता संबंध है। इसने कहा कि जो रिलेशन है संबंध एक तुल्यता संबंध है तो 100% होगा, केवल हम चेक करके देंगे। ये प्रश्न 8 नंबर में आता है। 9वां प्रश्न, ओके, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) ना तो एकेकी और ना आच्छादक है। इसने कहा कि जो फलन है f(x) ना तो एकेकी फलन है और ना आच्छादक फलन है तो 100% नहीं होगा। जब इसने कह दिया है, केवल हम चेक करके देंगे। और ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय में रिलेशन यानी R एक तुल्यता संबंध है। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय में
जो रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है, तो 100% होगा, केवल हम इसे चेक करके देंगे और ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पार्ट 2 में कुल 12 प्रश्न है, तो सारे के सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर 1, कौशिक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मेरे को मुख्य मान ज्ञात करके देना है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर दूसरा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मेरे को मान ज्ञात करके देना है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। कॉट इनवर्स का भी मेरे को मान ज्ञात करके देना है, ये भी प्रश्न 2 नंबर में आता है और इसको मैंने हल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 3 को मैंने हल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें मेरे को ये सिद्ध करके देना है, इसने कहा कि सिद्ध कीजिए, इसमें ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 5वां, सिद्ध कीजिए कि, इसमें मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर 6, कॉट इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मेरे को मुख्य मान ज्ञात करके देना है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 7वां, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, मेरे को ये इसमें सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। 8वां प्रश्न, ओके, सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है, मेरे को ये सिद्ध करके देना है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 9, इसका मेरे को मान ज्ञात करके देना है, प्रश्न नंबर 9 में इसका मान ज्ञात करना है, ये 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 10, इसमें भी मेरे को, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में इसका मान ज्ञात करके देना है। ओके, ये 2 नंबर में आते हैं, ये भी 2 नंबर में आता है, ये भी। प्रश्न नंबर 11, समीकरण को हल कीजिए। तो हम इस समीकरण को लेके चलेंगे और मेरे को x का मान ज्ञात करके देना है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 12, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ओके, इसने कहा है यदि, इसने कहा है मेरे प्यारे भाई, यदि ये है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS, यानी इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 आव्यूह। पार्ट 3 में कुल 13 प्रश्न हैं, तो सारे के सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न, यदि आव्यूह A तथा आव्यूह B, ओके, तो B इंटू A ज्ञात कीजिए, यानी मेरे को ये ज्ञात करके देना, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि आव्यूह A आव्यूह B, तो AB ज्ञात कीजिए तथा BA ज्ञात कीजिए, यानी मेरे को इसकी सहायता से ये ज्ञात करके देना और ये ज्ञात करके देना है। क्या ये भी बताना है साथ में, क्या AB बराबर है BA के। ओके, जब हम ये ज्ञात कर लेंगे तो इसकी सहायता से बता सकते हैं कि AB बराबर होगा BA के, या हम कहें BA बराबर होगा AB के। ओके, क्लियर। ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 3, इसमें मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है इन आव्यूह की सहायता से। ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में मेरे को ये सिद्ध करके देना है, ठीक है, LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, इस कंडीशन की सहायता से सिद्ध करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 5वां, आव्यूह x और y ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस y आव्यूह और x माइनस y आव्यूह, इन दोनों आव्यूह की सहायता से हम आव्यूह x और y का मान ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। ओके, प्रश्न नंबर 6, यदि fx आव्यूह ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ठीक है, 5 नंबर में ये प्रश्न आता है। 7वां प्रश्न, यदि ये कंडीशन है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी सहायता से, इस कंडीशन की सहायता से मेरे को x का मान ज्ञात करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8, सिद्ध कीजिए, यानी दिखाइए का मतलब यही होता है कि सिद्ध कीजिए। इसमें मेरे को ये सिद्ध करके देना है इस कंडीशन की सहायता से कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। ओके, प्रश्न नंबर 9, यदि आव्यूह A हो तो सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है।
मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10, x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि आव्यूह, ठीक है, इस आव्यूह और इस कंडीशन की सहायता से मेरे को x, y, z के मान ज्ञात करके देने हैं। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। ओके, 11वां प्रश्न, आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस आव्यूह को मेरे को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना यानी प्रदर्शित करना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 12वां, यदि आव्यूह A है तो दिखाइए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर 13वां, यदि आव्यूह A है तो सिद्ध कीजिए कि, यानी दिखाइए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है, सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4, सारणिक। पार्ट 4 में कुल 3 प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, पार्ट 4 में केवल 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में चैप्टर नंबर 4 से जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से होंगे। एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा। हर एक प्रश्न को मैं चुनकर और छांट के लाया हूं अच्छी तरह से एनालिसिस करके। प्रश्न नंबर 1, आव्यूह A के लिए दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए LHS RHS के बराबर है या नहीं है। इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, तथा A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मेरे को A इनवर्स ज्ञात करना है। यह प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 2, यदि आव्यूह A हो तो सत्यापित कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है, सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए LHS RHS के बराबर है या नहीं है। और A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मेरे को A इनवर्स भी ज्ञात करके देना है। क्लियर, ये प्रश्न 8 नंबर में आता है और हर साल आता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समीकरण निकाय, जो यहाँ पर समीकरणें दी हुई हैं, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न 2 तरह से आता है, या तो आपको इस रूप में मिलेगा या तो इस रूप में मिलेगा। ओके, ये प्रश्न 8 नंबर में आता है, यानी आव्यूह विधि से मेरे को x, y, z के मान ज्ञात करके देने हैं। क्लियर, अब हम चलते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5, शांतता तथा अवकलनीयता। पार्ट 5 में कुल 21 प्रश्न हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर 1, y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 8 नंबर में आता है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x है, ओके, सिद्ध कीजिए कि, इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, ये प्रश्न 8 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 3, tan इनवर्स का cos इनवर्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स का cos इनवर्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, ओके, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस y हो तो सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। यह प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 5, यदि इसकी सहायता से मेरे प्यारे दोस्त मेरे को यह सिद्ध करके देना है। यह प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 4, यदि y बराबर इतना है, ठीक है भाई, इसने कहा यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, यानी इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 5, ओके, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित फलन के शांतता पर विचार कीजिए। मेरे को इस प्रश्न में ये चेक करके देना है, ठीक है, कि सत्यापित करके देना है, ये चेक करके देना है कि जो फलन है वो शांतता है या नहीं है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। विचार का मतलब यही हुआ कि चेक कीजिए। प्रश्न नंबर 6, यदि y बराबर इतना है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। यह प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 7,
यदि ये है तथा तो सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8वां, यदि फलन, जो यहाँ पर फलन दिया हुआ है एफ एक्स, एक्स बराबर 3 पर सत्यता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए, तो ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, निम्न प्रकार से परिभाषित फलन की सत्यता की जांच x बराबर 0 पर कीजिए। तो इस प्रश्न में मेरे को ये चेक करके देना है, ठीक है, कि जो फलन है वो सतत है या हम कहें संतत है या नहीं है, या हम कहें सत्यता है या नहीं है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 10, यदि y बराबर इतना है तो दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है और ये भी प्रश्न 5 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 11वां, ओके, यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। प्रश्न नंबर 12वां, यदि y बराबर इतना है, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। सारे के सारे प्रश्न, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हर एक प्रश्न को मैं छांट कर और चुनकर लाया हूं। प्रश्न नंबर 13वां, यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना 5 नंबर में आता है। 14वां प्रश्न, यदि, ठीक है, cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से मेरे को ये ज्ञात करना है। ओके, ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। 15वां प्रश्न, यदि e की पावर y इंटू 1 प्लस x बराबर 1 है तो दिखाइए कि, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 5 नंबर में आता है। 16वां प्रश्न, यदि y बराबर इतना है, यानी इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। क्लियर। 17वां प्रश्न, यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है। 5 नंबर में ये प्रश्न आता है। 18वां प्रश्न, यदि y बराबर x की पावर sin x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ओके। 19वां प्रश्न, यदि y बराबर इतना है तो ये ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करके देना, ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। 20वां प्रश्न, x बराबर 3 पर फलन, तो ये जो फलन है एफ एक्स के सांतता की जांच कीजिए। तो x बराबर 3 पर मेरे को ये चेक करके देना है कि जो फलन है वो सांतता है या नहीं है। प्रश्न 2 नंबर का है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 21वां प्रश्न, दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत नहीं है। जब इसने कह दिया कि संतत नहीं है तो 100% नहीं होगा। ये प्रश्न 5 नंबर में। मेरे प्यारे दोस्त, अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आप गेम पलट सकते हो। और इन सभी प्रश्नों का हल आपको YouTube पर मेरा एक चैनल है जिस पर आपको इन सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। इस चैनल पर इन सभी प्रश्नों का हल आपको A to Z मिल जाएगा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।